हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 2 पार्ट 8, दैट इज सरफेस सॉलिड मॉडलिंग यूजिंग कैड कैम। तो इसमें स्टूडेंट्स हम कुछ 3D ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, लाइक 3D एरे, 3D फिलेट एंड 3D चैम्फर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, पार्ट 7 में मैंने कुछ और 3D ऑपरेशंस डिस्कस किए थे ऑलरेडी, जिसमें हमने 3D मिरर डिस्कस किया था, 3D रोटेट कैसे कराते हैं उसको भी डिस्कस किया था। तो होप आप लोग को समझ में आया हो, और अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसको पहले आप देखें। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एरे कैसे करेंगे, फिलेट कैसे करेंगे, चैम्फर करेंगे। तो ये सारे जो कमांड्स हैं स्टूडेंट, 3D कमांड्स हैं, 3D ऑपरेशंस हैं, तो ये बहुत ही यूजफुल होते हैं जब आप 3D मॉडलिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही यूजफुल होते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट का सॉलिड मॉडल बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं 3D एरे से। 3D एरे कमांड जो होता है स्टूडेंट, बेसिकली एरे क्या होता है, एरे एक 3D मैट्रिक्स क्रिएट कर देता है ऑब्जेक्ट्स की, यानी मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑब्जेक्ट को बना देता है। ये एरे जो है स्टूडेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर एरे या फिर पोलर अरेंजमेंट। तो दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या हुआ कि एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ऑब्जेक्ट का सेट बनके तैयार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक आपने ले लिया, उसके कई ऑब्जेक्ट बनाने हैं, कॉलम में भी रो में भी, यानी पंक्तियों में भी कई ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे एक ही ऑब्जेक्ट बना के, और एरे की सहायता से, और कॉलम में भी आ जाएंगे, तो उसको हम रेक्टेंगुलर एरे बोलेंगे। पोलर अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और एक लाइन खींच दी, सेंटर लाइन, उस सेंटर लाइन के अबाउट क्या होगा, वृत्ताकार आकार में, यानी कि सर्कुलर आकार में सारे ऑब्जेक्ट कई जितने चाहिए हम आपको हमें मिल जाएंगे, उस तरीके से बन जाएंगे अपने आप। बस एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगुलर एरे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको हमें रोटेट कराना है, जिसको हमें एरे कराना, सॉरी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी या तो बना ले, या तो नहीं बनाया है तो उसको बना ले, या तो अगर बना हुआ तो उसको ओपन कर ले। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, ओपन करना है एक ड्राइंग विथ 3D ऑब्जेक्ट जो आपकी बनी हुई है ऑलरेडी। ओके, उसको 3D व्यू में हम डिस्प्ले कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, 3D एरे कमांड को एक्टिव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो आप टूल बार से जाके ओपन करें स्टूडेंट्स, या तो फिर आप कमांड लाइन में उसको इंटर कर दें। तो टूल बार से कैसे एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, वहां पे मॉडिफाई से 3D ऑपरेशन का ऑप्शन आएगा। 3D ऑपरेशन का ऑप्शन में आपको 3D एरे में जाना है, यानी कि 3D ऑपरेशन जब क्लिक करेंगे तो उसमें कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो उसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, 3D एरे। जब इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका 3D एरे कमांड एक्टिव हो जाएगा। या तो फिर ये करें, या तो फिर आप जस्ट कमांड लाइन में 3D एरे लिख के एंटर मार दें। जब ये एंटर मार देंगे तो आपको फिर नेक्स्ट एक्टिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज पूछेगा कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कमांड लाइन में लिख के आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को हमें एरे कराना है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो वो जो ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी बना रखा था उस ऑब्जेक्ट को जस्ट हम क्लिक कर देंगे। जब क्लिक कर देंगे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और एंटर मार देंगे। फिर क्या पूछेगा स्टूडेंट्स, एंटर द टाइप ऑफ द एरे, यानी कितने, कौन सा टाइप का एरे हमें कराना है, रेक्टेंगुलर कराना है या फिर पोलर कराना है। तो हमें रेक्टेंगुलर सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम आर लिख के एंटर मार देंगे, यानी कि रेक्टेंगुलर, आर फॉर रेक्टेंगल। उसके बाद एंटर द नंबर ऑफ रोज, यानी कि कितनी पंक्तियां चाहिए, वो लिखना है। और फिर हमने मान लीजिए एर्बिट्री कुछ ले लिया अपने हिसाब से, 5 ले लिया। फिर पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम पूछेगा तो आप भी कुछ नंबर एंटर कर देंगे, 3 कॉलम हमने बनाने हैं। फिर पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ लेवल्स, तो हम लेवल क्या डाल दिया है, 4। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, एंटर द नंबर ऑफ रोज का मतलब एक्स एक्सिस में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने रो होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। उसके बाद वाई एक्सिस में कॉलम का मतलब वाई एक्सिस, और लेवल का मतलब जेड एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये जितनी रो हमने पंक्तियां बनाई हैं उनके बीच की दूरी पूछेगा, यानी स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन रो, उसको हम डाल देंगे। फिर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम पूछेगा, जैसे हमने ये एक कॉलम बनाया, 2-3 कॉलम है, स्तंभ जिसको बोलते हैं, तो उनके बीच की दूरी डालनी पड़ेगी। फिर स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन लेवल, लेवल यानी कि जो जेड एक्सिस में आपका समतल रहेगा। जैसे मान लीजिए एक लेवल ये आया, दूसरा लेवल ये आया, तो उस तरीके से या तो आप इस डायरेक्शन में जेड को मान लें, तो जिस डायरेक्शन में जेड को मानेंगे उस डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस रहेगी वो हमें डालनी होगी। तो बेसिकली हमें एक्स में, वाई में और जेड में डालना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे इसका एक पिक्चर से समझते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसको हमें एरे कराना, तो सिंपली हमने कमांड्स एंटर कर दिया। तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर टाइप पूछेगा, हम रेक्टेंगल डाल देंगे, फिर सारी डिस्टेंस और ये सारी चीजें पूछेगा। तो इस तरीके से आपका व्यू बन के तैयार हो जाएगा। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, देख सकते हैं।
ये आपकी डिस्टेंसेस जितनी हैं ये सारे हमने जो डिस्टेंसेस डाले थे जितने उतने ऑब्जेक्ट्स आ गए। और ये जैसे ये मान लीजिए ये पंक्ति हमने मान ली, फर्स्ट पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तो उनके बीच की दूरी हमने डाली थी। इसी तरीके से जो कॉलम्स हैं उनके बीच की दूरी, फिर जेड एक्सिस में जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो हमने डाली थी। तो वो सारी चीजें हमने डाल रखी है। तो हमने इस तरीके से ऑब्जेक्ट को बना लेना है, ये बन जाएगा। इसको मैं ऑटो कैड की सहायता से आपको समझाऊंगा तो आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हमने उसके एरो को पिक्चर स्नैपशॉट लेके आपको दिखा रखा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया है, ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी बना लिया है। फिर एरे कमांड सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद पूछ रहा है एंटर द टाइप ऑफ द एरे, तो हम आर रेक्टेंगुलर दबा देंगे, आर लिख देंगे, आर लिख के हम एंटर मार देंगे। फिर एंटर द नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है तो हम इसमें रो नंबर डाल देंगे 5। फिर नंबर ऑफ कॉलम पूछेगा, कॉलम डाल दिया हमने। फिर लेवल पूछ रहा है तो लेवल हम डाल देंगे स्टूडेंट्स, जितना हमने पीछे लिखा था वही सारे चीजें। डिस्टेंस पूछ रहा है रो के बीच की, वो डाल देंगे। फिर देख सकते हैं कमांड लाइन में ही डिस्टेंस बिटवीन कॉलम पूछ रहा है तो कॉलम की डिस्टेंस डाल देंगे। फिर लेवल की डिस्टेंस पूछेगा, लेवल की डिस्टेंस डाल दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने डाल दिया। फिर ये देखिए आपका एरे बन के तैयार हो गया है, इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर एरे। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। और ये समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसको पहले हम डिफरेंट व्यू से देख सकते हैं, डिफरेंट एंगल पे ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम घुमा के देख सकते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे 3D पोलर एरे। जैसा कि पीछे हमने रेक्टेंगुलर एरे देखा था, अब हम 3D पोलर एरे देखेंगे। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, जैसे उसमें किया था एक 3D ऑब्जेक्ट जो बना हुआ होगा उसको ओपन कर लेंगे या फिर उसको बना लेंगे। फिर उसके बाद सिंपल है, जैसे 3D एरे कमांड को एक्टिव किया था वैसे ही टूल बार के माध्यम से या फिर आप कमांड लाइन में 3D एरे टाइप करके एंटर मार देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद क्या कहेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे वैसे भी उसमें भी किया था, ऑब्जेक्ट को पिक कर लेंगे, एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछेगा टाइप ऑफ द एरे, तो यहाँ पे आपको आर नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इस केस में पोलर सेलेक्ट करना है, यानी पी सेलेक्ट करना है। जब पी लिख के एंटर मारेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स इन द एरे, यानी कि इस एरे में कितने आइटम्स चाहिए। इसका मतलब पोलर एक एरे का क्या मतलब हुआ, जैसे एक रेखा खींच दी मैंने और उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार आकार में, वृत्ताकार पथ में ये सारा ऑब्जेक्ट ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। और वो ऑब्जेक्ट कैसे कितने डालने हैं, हमने 15 डाल दिए, यानी 15 ऑब्जेक्ट पूरे सर्कल में बन के तैयार हो जाएगा। तो वो हम नंबर ऑफ आइटम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद स्पेसिफाई एंगल पूछ रहा है आपको, मान लीजिए सिर्फ आधे हाफ सर्कल में ही इसको ऑब्जेक्ट को करवाना है तो 180 डाल देंगे, नहीं तो हमें तो पूरा कराना है तो हम 360 ऑलरेडी डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है तो जस्ट हम एंटर मार देंगे। जब एंटर प्रेस कर देंगे फिर उसके उसके बाद स्टूडेंट पूछेगा रोटेट एरे ऑब्जेक्ट्स, तो हमको यस रोटेट कराना है तो यस सेलेक्टेड होगा ऑलरेडी, जस्ट एंटर मार देंगे। यहाँ पे जो अंदर लिखा होता है इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ द एरे, यानी जो हमने लाइन खींची थी सेंटर लाइन, उस पे मिड पॉइंट हम एक सेलेक्ट कर देंगे। फिर उस पे पूछेगा स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, तो उसी एक्सिस पे कोई सेकंड पॉइंट पिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से फिर आपका एरे पोलर एरे बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इसको पिक्चर के माध्यम से। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट को हमने इस फेस को कलर कर रखा है, इसको फेस को कलर कर रखा और एक रेखा खींच ली है, एक लाइन खींच ली है। अब इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सिंपल है। फिर 3D एरे कमांड को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट को पिक किया, फिर टाइप ऑफ पोलर एरे में पिक कर लिया, फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्पेसिस हमने 15 डाल दिए। इस तरीके से फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए ऑटो कैड में देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले हम कलर कर देते हैं इसके फेसेस को। तो टॉप फेसेस को यहाँ पे देख सकते हैं, कलर फेसेस में आके हम यहाँ पे इसके टॉप फेस को या साइड फेस को पहले कलर कर दे रहे हैं, टॉप फेस को कलर कर देंगे। ये देखिए हमने कर दिया इसको कलर, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। तो ये हमने कलरिंग कर दी। अब जो सिंपल है, अब आपने एरे कमांड सेलेक्ट कर लिया था, उसके बाद पोलर डाल देना है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स 15 डाल दिया, फिर 360 डिग्री एंटर मार दिया। फिर एरे ऑब्जेक्ट्स यस हमें रोटेट कराना है, रोटेट एरे ऑब्जेक्ट यस कर दिया। अब सेंटर पॉइंट पिक करना है, तो इस पे एक हम कोई सा भी एक पॉइंट पिक कर लेंगे, फिर दूसरा पॉइंट पिक कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पोलर एरे बन के तैयार हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। स्टूडेंट देख सकते हैं इसको,
डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे 3D फिलेट और चैम्फर कैसे हम बनाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 3D फिलेट क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, जो उसकी एजेस होती हैं, उस एजेस को हम राउंड बना देता है। तो उसको हम किसकी सहायता से बनाते हैं, 3D फिलेट की सहायता से बनाते हैं। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के राउंड कॉर्नर को राउंड जो कर देते हैं। जैसे आपका एग्जांपल फोन ही ले लें, तो फोन का जो कॉर्नर्स होते हैं उसको हम राउंड, पहले तो शार्प कॉर्नर आया करते थे लेकिन अब राउंड कॉर्नर्स आते हैं, जिससे एक तो देखने में भी अच्छा लगता है और साथ ही साथ उसमें एक और रीजन होता है कि जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं वहां पे स्ट्रेस ज्यादा एक्युमुलेट हो जाती है, तो वहां पे ब्रेकिंग यानी टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम कॉर्नर्स को क्या करते हैं, फिलेट करा देते हैं या फिर उसको चैम्फर करा देते हैं। तो फ्लैट में हम राउंड बना देते हैं बेसिकली। अब इसको करेंगे कैसे बेसिकली, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिलेट कमांड को एक्टिव करना है। उसके लिए हमें दो मीडियम से कर सकते हैं, या तो कमांड लाइन में फिलेट एंटर कर दें, डायरेक्टली लिख के टाइप करके एंटर मार दें, आपका कमांड एक्टिव हो जाएगा। या तो आप मॉडलिंग टैब में जाएंगे, वहां पे सॉलिड पैनल का ऑप्शन होगा, उसमें आपको फिलेट एज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां पे उसको क्लिक कर देंगे तो आपको ये कमांड एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछेगा, जब एक्टिव हो जाएगा तो पूछेगा स्टूडेंट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर सिलेक्ट कराना उसको क्लिक करें, या फिर उसमें पूछेगा रेडियस, तो हम क्या क्लिक कर देंगे, रेडियस पे क्लिक कर देंगे। हमें रेडियस पहले स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। रेडियस हमने सपोज 0.5 ले लिया, इसको लिख के एंटर मार देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद स्टूडेंट्स पूछेगा सेलेक्ट द एज, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमने ऑलरेडी बना रखा है उसकी एज को सेलेक्ट करना है जिससे हमें फिलेट कराना हो। तो उसकी एक कॉर्नर को हम सेलेक्ट कर देंगे, उसकी एक एज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो वहां पे आपका पूछेगा फिर सेलेक्ट एडिशनल एजेस और प्रेस एंटर, या तो फिर हम और दूसरी एज को सेलेक्ट कर दें शिफ्ट दबा के, जो और भी कई एजेस पे कराना है, या तो जस्ट हम एंटर मार देंगे तो आपका फिलेट बन के तैयार हो जाएगा। अब ये तो एक तरीका हुआ एज को सेलेक्ट करके, दूसरा एक तरीका होता है चेन और लूप को सेलेक्ट करके। चेन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो उसके चेन का मतलब जैसे मान लीजिए एक हमने ये लाइन सेलेक्ट की, एक एज सेलेक्ट की ऑब्जेक्ट की, तो इससे जुड़े जो भी एज होगी उस पे भी क्या हो जाएगा, फिलेट हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं चेन फिलेट। इस एज से जो भी एजेस जुड़ी होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, फिलेट हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं चेन फिलेट। हम एज ना डाल के हम चेन लिख देंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट ना करने की बजाय चेन पे क्लिक कर देंगे तो चेन ले लेगा। फिर आप जब सेलेक्ट करेंगे किसी भी एज को तो उससे जुड़ी सारी एजेस क्या हो जाएंगी, फिलेट हो जाएंगी। फिर उसके बाद या तो आप चेन से कर सकते हैं या लूप से करा सकते हैं। लूप का मतलब होता है जो एक लूप चलता रहे, एक साइकिल चलती रहे। तो जैसे मान लीजिए आपने लूप सेलेक्ट कर लिया, आपने एज नहीं किया, लूप सेलेक्ट कर लिया, तो और इस एज को, किसी एक एज को आप क्लिक करेंगे तो इससे इसके साथ में जो भी एजेस होंगी एक लूप बना लेगी, एक चक्र बना लेगा। तो यानी कि एक चक्र में जितनी भी एजेस होंगी, एक एज ये 1 2 3 जितनी भी एजेस होंगी उस सारी एजेस को क्या कर देगा, फिलेट करा देगा। तो इस तरीके से आपका फिलेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है, ये कंपोजिट सॉलिड ऑब्जेक्ट है। एक सिलेंडर को क्यूबॉइड पे हमने क्या करा दिया है, यूनियन करा दिया है, यानी कि बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करके किया है, कंपोजिट सॉलिड बना दिया। अब इसकी देखिए, इस एज को हमने फिलेट कराया तो ये एज फिलेट है, या इसकी इस एज को फिलेट कराया तो इसको भी हम बोलेंगे एज फिलेट। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आपका चेन फिलेट देख सकते हैं। इस एज को सिलेक्ट किया है तो इससे जुड़ी जो भी एज होगी वो भी फिलेट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं चेन फिलेट। अब लूप फिलेट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने इस एज को सिलेक्ट किया, तो इससे जुड़ी जो भी एजेस होंगी, यानी कि इससे चक्र में जो भी एजेस होंगी 1 2 3 4, चारों एजेस क्या हो जाएंगी, फिलेट हो जाएंगे, उसको लूप फिलेट बोलेंगे। होप आप लोग को समझ में आ रहा है पिक्चर से। चलिए ऑटो कैड में देखेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर में समझ में आएगा। तो चलिए ऑटो कैड में समझते हैं इसको। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कंपोजिट सॉलिड हमने बना रखा है ऑलरेडी। अब इसमें हम फिलेट कराएंगे। फिलेट के लिए फिलेट ऑप्शन में जाएंगे, ऊपर सॉलिड में देख सकते हैं होम के बगल में सॉलिड ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे साइड में देखिए सॉलिड एडिटिंग के ऊपर फिलेट एज दे रखा है। फिलेट एज में हमारा चैम्फर भी है, फिलेट भी है, लेकिन हमें सेलेक्ट क्या करना है, फिलेट एज। फिलेट एज सेलेक्ट हो गया। पूछ रहा है सेलेक्ट, नीचे ऑप्शन में देखिए सेलेक्ट एन एज, एज पूछ रहा है या चेन पूछ रहा है या लूप और रेडियस पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें रेडियस डालेंगे। तो चलिए रेडियस डाल देते हैं, रेडियस को क्लिक कर देंगे। रेडियस क्लिक करेंगे, रेडियस पूछेगा तो हमने सपोज यहाँ पे 0.5 लिख देना, 0.5 लिख दिया। फिर पूछेगा
फिर फिलेट एज को सेलेक्ट करना है, तो अब हम एज को सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट कर लिया एज, फिर आपका ये देखिए फिलेट हो गया है, देख सकते हैं आप, इस एज को फिलेट कर दिया है इसने। अब यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर से एक पॉइंट दिख रहा है, उससे हम अगर रेडियस, फिलेट की जो रेडियस है उसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए इस पॉइंट को पकड़ के हम फिलेट की रेडियस को घटा बढ़ा भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब ऊपर वाला जो इसका सिलेंडर है उसकी एज को भी हम फिलेट कर देते हैं, फिर से वही फिलेट कमांड लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलेट में जाके ये देखिए इस एज को सेलेक्ट कर लिया हमने, इस बार रेडियस नहीं दिया, मतलब जो पुरानी वाली रेडियस थी वही ले लिया 0.5 लेके उसने ऊपर को क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। तो होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया हो। अब हम सीखेंगे चेन और लूप। तो चेन और लूप कैसे करेंगे वो देखते हैं स्टूडेंट। इसको तो फिर से सिलेक्ट किया है, अब देखिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं ये रेडियस के बगल में देख सकते हैं लूप दे रखा है। तो अब लूप को सिलेक्ट कर लिया, अब पूछ रहा है सेलेक्ट एज। अब इस एज को सिलेक्ट करेंगे तो इससे जुड़ा जो भी लूप होगा तो एक लूप बनके तैयार हो गया। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो हम एक्सेप्ट करें या तो नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट अगर देखें नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो इससे बगल में जो भी लूप होगा, इसके अलावा जो लूप होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। ओके, तो इस पे नहीं करेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट, उसके अलावा ऊपर वाला देखिए नेक्स्ट लूप है, तो चलिए नेक्स्ट कर दिया, तो उससे जुड़ा जो दूसरा लूप है वो दे दिया, यानी उस एज से जुड़ा जो लूप ऊपर बन रहा है, ऊपर एक चक्कर बनना है उसको दे दिया। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये आपका फिलेट करा देगा। तो एक्सेप्ट कर दिया और वो आपका करा दिया इसने, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं चारों इसके एजेस को, चारों तरफ एजेस को लूप से फिलेट करा दिया है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट चेन फिट है, इसको बैक कर दिया, अब चेन फिलेट देखेंगे, चेन फिलेट कैसे होगा। फिर से सेलेक्ट किया फिलेट है, जब चेन पे क्लिक कर देंगे, चेन पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम एक एज को सेलेक्ट करेंगे तो उससे जुड़ी जो भी चेन होगी, उससे जुड़ा जो भी एज होगी उसको क्या कर देगा, फिलेट कर देगा। इससे जुड़ा ये नीचे वाला और ये साइड वाला जो एजेस है वो क्या कर देगा, फिलेट कर देगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा ये चेन रिवेटिंग से हो जाएगा। उस वाले एज को करेंगे तो पीछे वाला हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस एज को सेलेक्ट किया है तो ये पूरा का पूरा चेन से बन गया है, चेन रिवेटिंग से हो गया ये रिवेट। हमने एक बार पहले रेडियस डाल दी थी, वही रेडियस ये यूज कर रहा है। आप चाहे तो बीच में दोबारा रेडियस को चेंज कर सकते हैं। तो होप आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 3D चैम्फर की बात करते हैं। 3D चैम्फर कैसे बनाएंगे, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे वहां पे राउंड कर देते तो यहाँ पे हम बेवल एज कर देंगे, एक यानी कि एक स्लोप बना देंगे, ऐसा कह सकते हैं, एक ढाल बना देंगे कॉर्नर्स में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सेम प्रिंसिपल है, मॉडलिंग टैब में जाएंगे और वहां पे जैसे मैंने दिखाया था वहां पे चैम्फर एज का ऑप्शन था, यहाँ फिलेट की जगह चैम्फर एज को सिलेक्ट कर लेंगे, या तो कमांड लाइन में चैम्फर डाल के एंटर मार दो। फिर स्टूडेंट्स पूछेगा वही सेलेक्ट द एज ऑफ द बेस सरफेस टू द चैम्फर, यानी कि जिस एज को आपको चैम्फर करना है उसके सरफेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सरफेस की एज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप एक सरफेस को मान लीजिए एक वन ऑफ द मतलब दो सरफेस से ज्यादा आपको करनी है तो उससे क्या करेंगे, एक को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा तो आप नेक्स्ट पे कर सकते हैं, या तो जो करंट एज है उसको भी करके एंटर करके उसकी चैम्फरिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब लोकेशन की अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए बेस सरफेस की जो डिस्टेंस होती है, बेस सरफेस से जो अभी आगे मैं दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। तो इसमें भी वही होता है, लूप से हम करा सकते हैं या तो सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल चैम्फर करा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द चैम्फर, दो तरीके से हो सकता है, या तो इंडिविजुअल एज पे होगा या तो फिर सारी एजेस पे होगा जो भी लूप में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे होगा ये। तो देख सकते हैं ये हमने एज चैम्फर करा रखा है, इस एज को सिर्फ एक सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे एज चैम्फर है, और ये लूप चैम्फर है। लूप चैम्फर मतलब क्या हुआ कि हमने एक लूप बना दिया है, उससे उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके सरफेसेस हैं उन सारे पे क्या हो जाएगा, चैम्फरिंग हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देख सकते हैं स्टूडेंट हमें डिस्टेंस जो देनी पड़ेगी, यहाँ पे राउंड है तो यहाँ पे राउंड तो नहीं है, यहाँ पे एक स्लोप के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस जो है चैम्फर डिस्टेंस देनी पड़ेगी, रेडियस नहीं देनी पड़ेगी, यानी एक डिस्टेंस इधर देनी पड़ेगी, एक डिस्टेंस इधर देनी पड़ेगी। तो चलिए ऑटो कैड में देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो देख सकते हैं इसमें हम चैम्फर एज में आए, सेलेक्ट किया, अब नीचे देख सकते हैं एज पूछ रहा है या फिर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस डालेंगे।
तो डिस्टेंस डालेंगे तो स्पेसिफाई डिस्टेंस, तो पहली डिस्टेंस हमने 1 डाल दी, दूसरी डिस्टेंस हम 0.5 डाल दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कह रहा है सेलेक्ट द एज। अब इस एज को सेलेक्ट कर लिया है तो ये देखिए आपका चैम्फरिंग हो गई है, देख सकते हैं इस एज को जूम करके। तो इसमें एक साइड देखिए नीचे वाला, इधर जो ये डिस्टेंस हमने 1 ली थी, ये नीचे जेड डायरेक्शन में, और इधर वाई डायरेक्शन में हमने क्या लिया था, आपका 0.5 लिया था। तो देख सकते हैं ये आपका हो गया है चैम्फर, एज चैम्फर। अब फिर से चैम्फरिंग करते हैं। अभी आप देख सकते हैं फिर से डिस्टेंस लिया, 1 डाला, अब स्पेसिफाइड डिस्टेंस 1 डाला, फिर से 1 डाल दिया, इस बार दोनों में 1 डाल दिया हमने। अब लूप डिस्टेंस करनी है, या तो हाँ एज डिस्टेंस ही कर सकते हैं, तो इस एज को भी कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को पकड़ के हम इसकी एज मतलब जो चैम्फर की डिस्टेंस को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस एंटर मार देंगे तो आपका कमांड कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लूप करा देते हैं। लूप पे ये 2 एजेस पे हमने करा दिया अलग अलग, अब लूप पे आ जाते हैं। लूप को सेलेक्ट कर लिया है, अब एक एज को सेलेक्ट करेंगे या डिस्टेंस डालेंगे, डिस्टेंस नहीं डालेंगे तो पुराना वाला ले लेगा। आप इस एज को सेलेक्ट करेंगे तो इससे जुड़ा जो भी लूप होगा, ये सारा लूप देखिए बना दिया। अब या तो नेक्स्ट करेंगे तो ऊपर का एक लूप ले लेगा, या तो सिर्फ इसी पे कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसी एज के, इसी लूप के सारे एजेस को क्या कर देगा, ये चैम्फर कर देगा। तो देखिए चैम्फर कर दिया। तो आप लोग को ये समझ में आ गया हो लूप चैम्फरिंग भी। इसको डिफरेंट व्यू से देख सकते हैं, डिफरेंट एंगल से। ये देखिए रोटेट करा के, ये देखिए चैम्फरिंग हो रही है, इसको लूप चैम्फरिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग को ये समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमने 3D चैम्फर, 3D फिलेट देखा और 3D एरे देखा, और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने काफी 3D कमांड देखे। तो इस तरीके से हमने 3D कमांड सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स डायमेंशनिंग कैसे करेंगे। तो डायमेंशनिंग स्टाइल्स है, डायमेंशन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे गूगल क्लासरूम के माध्यम से या फिर कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।